तृतीय खंड पांचालों की सभा में श्वेतकेतु। मुमुक्षु पुरुषों के वैराग्य के लिए ब्रह्मा से लेकर स्वयं पर्यंत संसार की गतियों का वर्णन करना चाहिए, इसलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है। अरुणी का पुत्र श्वेतकेतु पांचाल देशीय लोगों की सभा में आया। उससे जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा, हे कुमार, क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है? इस पर उसने कहा, हाँ भगवान। श्वेतकेतु नाम वाला यह निपात यही के लिए अरुण के पुत्र को आरुणी कहते हैं। उसका पुत्र आरुण्य पांचाल देश के लोगों की सभा में आया। उस आए हुए प्रवार नाम वाले जीवल के पुत्र जो जेवली ने कहा, हे कुमार, क्या पिता ने तुझे अनुशासित शिक्षा किया है, अर्थात क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है? ऐसा कहे जाने पर उसने कहा, हे भगवान, मैं अनुशासित किया गया हूँ। इस प्रकार सूचित करते हुए उसने उत्तर दिया। उसने उससे कहा, यदि तुझे शिक्षा दी है तो क्या तुझे मालूम है कि इस लोक में जाने पर प्रजा कहाँ जाती है? श्वेतकेतु, भगवान नहीं। प्रवाहन, क्या तू जानता है कि फिर इस लोक में कैसे आते हैं? श्वेतकेतु, नहीं भगवान। प्रवाहन, देवयान और पितृयान, इन दोनों मार्गों का एक दूसरे से विहरण होने का स्थान तुझे मालूम है? श्वेतकेतु, नहीं भगवान। क्या तू जानता है कि यहाँ से इस लोक से परे प्रजा कहाँ जाती है? तात्पर्य है कि क्या तुझे इसका पता है? इस पर दूसरे श्वेतकेतु ने कहा, भगवान नहीं। आप जो कुछ पूछते हैं वह मैं नहीं जानता। अच्छा, तो जिस तरह वह इस लोक में आती है वह क्या तुझे मालूम है? इस पर उसने उत्तर दिया, भगवान नहीं। क्या तुझे साथ साथ जाने वाले देवयान और पितृयान, इन दोनों मार्गों की व्यावर्तन अर्थार्थ इन पर साथ साथ जाने वाले पुरुषों के एक दूसरे से अलग होने के स्थान का पता है? भगवान नहीं। प्रवाण, तुझे मालूम है ये पितृलोक भरता क्यों नहीं? श्वेतकेतु, भगवान नहीं। प्रवाण, क्या तू जानता है कि 5वीं आहुति के हवन कर दिए जाने पर आपस सोम ध्रुता आदि रस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते हैं? श्वेतकेतु, नहीं भगवान नहीं। क्या तू जानता है कि ये पितृगण संबंधी लोक जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते हैं, बहुतों के जाने पर भी किस कारण से नहीं भरता? भगवान ने ऐसा उसने उत्तर दिया। क्या तुझे मालूम है कि किस प्रकार किस क्रम से 5वीं 5 संख्या वाली आहुति के हुत होने पर आहुति में रहने वाले आहुति के साधनभूत आप पुरुषवाची हो जाते हैं? तात्पर्य है कि हवन किए जाने वाले जिन 6ठी आहुतिभूत द्रव्यों का पुरुष यही वचन यानी नाम है, वे पुरुषवाची कैसे हो जाता है, यथार्थ पुरुष संज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा कहे जाने पर उसने यही कहा, भगवान नहीं। यथार्थ मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। प्रमाण से पराभूत श्वेतकेतु का अपने पिता के पास आना, तो फिर तो अपने को मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा क्यों बताता था? जो इन बातों को नहीं जानता वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है? तब वह त्रस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला, श्रीमान ने मुझे शिक्षा दिए बिना ही कह दिया था कि मुझे शिक्षा दे दी है, तो फिर इस प्रकार अज्ञा होने पर भी मुझे दीक्षा दी गई है ऐसा कैसे कहा? जो पुरुष इन मेरी पूछी हुई बातों को नहीं जानता वह विद्वानों में मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा कैसे कह सकता है? इस प्रकार राजा ने अयस्त पीड़ित हो वह श्वेतकेतु अपने पिता के अर्घ स्थान पर आया और उस अपने पिता से बोला, श्रीमान ने अनुशासन किए बिना ही समावर्तन संस्कार के समय मुझसे कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है, क्योंकि उस क्षत्रिय बंधु ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे थे, किंतु मैं उनमें से एक का भी विवेचन नहीं कर सका। उसने कहा, तुमने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाए हैं उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। यदि मैं इन्हें जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता? राज्य बंधु ने राजन्य क्षत्रिय लोग उसके संबंधु हो उसे राज्यन बंधु कहते हैं, अर्थात जो स्वयं दुराचारी है। ऐसे उस राज्यन बंधु ने मुझसे 5 गिनती के 5 प्रश्न पूछे थे, किंतु मैं उन प्रश्नों में से एक का भी विवेचन नहीं कर सका, अर्थात उनका विशेषण
विशेष रूप से अर्थतः निर्णय नहीं कर सका। तब उस पिता ने कहा, हे वत्स, तुझने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं, उनमें से मैं एक का भी विवेचन नहीं कर सकता। ऐसा ही तुम मुझे समझो। यथार्थ अपने अज्ञान रूप लिंग से तुम उस विषय में मेरा अज्ञान समझ लो। क्यों ऐसा? क्योंकि इन प्रश्नों में से एक को भी नहीं जानता। तात्पर्य है कि तात जिस प्रकार तुम इन प्रश्नों को नहीं जानते, उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता। अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। किंतु ये बात ऐसी कैसे समझी जाए, क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं। यदि मैं इन प्रश्नों को जानता तो पहले समावर्त संस्कार के समय अपने प्रिय पुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न कहता। पिता पुत्र का प्रमाण के पास आना, ऐसा कहकर तब वह गौतम राजा के स्थान पर आया। राजा ने अपने यहाँ आए हुए उनकी पूजा की। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा के सभा में पहुँचने पर वह गौतम उसके पास गया। उसने उससे कहा, हे भगवान गौतम, आप मनुष्य संबंधी धन का वर मांग लीजिए। उसने कहा, राजन, ये मनुष्य संबंधी धन आपके पास रहे। आपने मेरे पुत्र के प्रति जो बात प्रश्न रूप से कही थी वह मुझे बतलाइए। तब वह संकट में पड़ गया। वह गौतम गोत्र मुनि राजा जयबाल के स्थान पर आया। उसने यहाँ आए हुए उस गौतम की उसने पूजा की। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार के सत्कृत वह गौतम उस दिन निवास कर दूसरे दिन सवेरे ही राजा के सभा में पहुँचने पर उसके समीप गया, अथवा सभागः पाठ मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है। भाग भजन यथार्थ पूजा सेवकों को कहते हैं, जो भाग से युक्त अर्थात दूसरे से पूजित था। वह गौतम स्वयं राजा के पास गया। उस गौतम से राजा ने कहा, हे भगवान, आप मनुष्य संबंधी ग्रामादि धन का वर्ण करने योग्य वर इच्छानुसार मांग लीजिए। उस गौतम ने कहा, हे राजन, ये मनुष्य संबंधी धन तुम्हारे ही पास रहे। तुमने कुमार अर्थात मेरे पुत्र के प्रति जो 5 प्रश्न रूप बात कही थी वह मुझसे कहो। गौतम के इस प्रकार कहने पर वह राजा ये कहता हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कच्छि दुखित हो गया। प्रमाण का वर प्रदान। इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने ब्राह्मण का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, ये मानते हुए तथा विद्या का नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिए, ये समझते हुए उसे यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी। और उससे कहा, हे गौतम, जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है उससे तुम ये समझो कि पूर्व काल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इससे पूर्व लोकों में इस विद्या द्वारा क्षत्रियों का ही शिष्यों के प्रति अनुशासन होता रहा है। ऐसा कहकर वह गौतम से बोला। उस गौतम को उसने यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी। राजा ने पहले जो विद्या का प्रत्याख्यान किया और फिर उसे चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी, उसका कारण बताते हुए वह ब्राह्मण से क्षमा करता है। राजा ने उससे कहा, सविद्या संपन्न ब्राह्मण होने पर भी ये गौतम तुमने जिस प्रकार मुझसे उस विद्यारूप वाणी को ही मेरे प्रति कहो, इस प्रकार अज्ञान पूर्वक कहा है, उससे तुम ये जानो। उनमें ये कारण बतलाता है कि जिससे ये विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणों में नहीं गई तथा इस विद्या द्वारा ब्राह्मणों ने उपदेश ही नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार ये बात इस लोक में प्रसिद्ध है। इससे पूर्व काल में समस्त लोकों में क्षत्रियों का ही, क्षत्रिय जाति का ही इस विद्या के द्वारा शिष्यों को शासन शिक्षत्व कह रहा है। अर्थात क्षत्रियों की परंपरा से ही इतने समय तक ये विद्या आई है। तथापि मैं तुम्हारे प्रति इसका उपदेश करूँगा। तुम एक देने के पश्चात ये ब्राह्मणों के पास जाएगी, इसलिए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करना। ऐसा कहकर राजा ने उसे विद्या का उपदेश किया। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याय तृतीय खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्थ पंचम प्रश्न का उत्तर। अब 5वीं आहुति में आप जल पुरुष यज्ञ क्यों हो जाते हैं, इस प्रश्न का सबसे पहले निराकरण किया जाता है, क्योंकि उसका निराकरण होने पर अन्य प्रश्नों का निराकरण सुगम हो जाएगा। अग्निहोत्र की प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों आहुतियों का जो कार्यारंभ है वह वाजसेनोपनिषद में दिया गया है।
वहाँ उस कार्यारंभ के विषय में उन दोनों आहुतियों की उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा लोकों के प्रति उत्थान करना ये अच्छा प्रश्न है। वहीं उनका निराकरण भी इस प्रकार बतलाया गया है। वे ये आहुतियाँ हवन किए जाने पर अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते हुए यजमान को आवृत कर उसके साथ उत्क्रमण करते हुए अंतरिक्ष लोक में प्रवेश करती है और अंतरिक्ष लोक की ही आह्वानियाँ वायु को समीधु तथा किरणों को शुक्ला आहुति बनाती है। इस प्रकार ये अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करती है, फिर वहाँ से यजमानों के उत्क्रमण करने पर वे उत्क्रमण करती है इत्यादि रूप से। इसी तरह पहले के ही समान दुलोकस्थ यजमान को फल प्रदान द्वारा तृप्त करती है। तत्पश्चात प्रारब्ध क्षय होने पर यजमान के पुनरावर्तन करने पर वे वहाँ से लौट आती है तथा इस लोक में प्रवेश कर इसे तृप्त करने के अनंतर रेत सेग के समर्थ पुरुष में प्रवेश करती है। फिर स्त्री में प्रवेश कर वे परलोक के प्रति लौकिक कर्म करती हुई उत्थान करने वाली होती है। वहाँ वाजसेन उपनिषद में तो ये बतलाया गया था कि अग्निहोत्र की आहुतियों का केवल कार्यारंभ मात्र इस प्रकार होता है, किंतु यहाँ अग्निहोत्र के पूर्व के विपरिणाम रूप उस कार्यारंभ को 5 प्रकार से विभक्त कर उसमें उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधनभूत अग्निवास से उपासन का विधान करने की इच्छा से श्रुति असो वाव लोको गौतमाग्नि इत्यादि कथन करती है। इस श्लोक में जल आदि जिनके साधन हैं जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती है, जिनमें आवानी, अग्नि, समिध, धूम, अर्ची, अंगार और विस्फुट लिंग की तथा कर्ता आदि कारण की भावना की गई है, वे अग्निहोत्र की सायंकालीन एवं प्रातःकालीन 2 आहुतियाँ अंतरिक्ष क्रम से उत्क्रमण कर दुलोक में प्रवेश करती हुई सूक्ष्म एवं अपसमवायिनी जलमय होने के कारण अप शब्द की वाच्य है और श्रद्धा जनित होने के कारण श्रद्धा शब्द की वाच्य है। यहाँ उसके आश्रयभूत अग्नि और उससे संबंध जो समिध आदि है उसका वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियों में जो अग्नि आदि की भावना है उसका भी उसी प्रकार निर्देश किया जाता है। लोक रूपा अग्नि विद्या है गौतम, ये प्रसिद्ध 2 लोक ही अग्नि है, उसका आदित्य ही समिध है, किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र चिंगारियाँ हैं। हे गौतम, जिस प्रकार इस लोक में आवानीय अग्निहोत्र का अधिकरण है उसी प्रकार ये प्रसिद्ध लोकी अग्नि है, उस दुलोक संज्ञक अग्नि का आदित्य ही समिध है, उससे सम्यक प्रकार से दीप्त हुआ ही ये लोक दीप्यमान होता है अतः सम्यक प्रकार से ईंधन मतलब दीपन करने के कारण आदित्य ही समिध मतलब ईंधन है, उससे निकलने के कारण किरणें धूम है क्योंकि समिध से ही धूम निकला करता है। प्रकाश में समानता और आदित्य का कार्य होने के कारण दिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है क्योंकि ये दिन के शांत होने पर अभिव्यक्त होता है। लौकिक अंगारे भी ज्वाला के शांत होने पर ही प्रकट हुआ करते हैं तथा चंद्रमा के अवयवों के समान नक्षत्रगण विस्फुलिंग है क्योंकि इधर उधर छटके रहने में विस्फुट लिंगों के साथ उसकी समानता है। उसी दोलोक रूप अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं, उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है। इस उपयुक्त लक्षण वाले अग्नि में देवगण अध्यात्म दृष्टि से यजमान के प्राण तथा आदिदेवीय रूप से अग्नि आदि देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं। अग्निहोत्र की आहुतियों की परिणाम अवस्था रूप सूक्ष्म जल श्रद्धा रूप से भावित होने के कारण श्रद्धा कहा जाता है। यहाँ श्रद्धा शब्द से जल का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि 5वीं आहुति होने पर जल पुरुष शब्दवाची हो जाता है। इस प्रश्न में जल हौम्य द्रव्य रूप से सुना गया था। इसके सिवा ये प्रसिद्ध भी है कि श्रद्धा ही जल है तथा श्रद्धा से आरंभ करके ही लोग सामग्री जुटाकर कर्म करते हैं। उस जल रूपा श्रद्धा का वे हवन करते हैं। उस आहुति से राजा स्वम होता है अर्थात श्रद्धा शब्दवाच्य जल का धुलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर उसका परिणाम रूप दीप्यमान चंद्रमा होता है। जिस प्रकार ये कहा गया कि ऋग्वेदादि पुष्प के रस ऋग्वादी मधुकरों द्वारा ले जाने पर आदित्य में जिस प्रकार रोहिता रूप
यज्ञ आदि कार्य आरंभ करते हैं, उसी प्रकार अग्निहोत्र की आहुतियों से संबंधित श्रद्धा शब्दवाच्य सूक्ष्म जल दुलोक में प्रवेश कर अग्निहोत्र की आहुतियों का फलरूप चंद्रमा संबंधी कार्य आरंभ करते हैं तथा उस हवन के करने वाले यजमान आहुतिमय आहुतियों की भावना से भावित आहुति रूप कर्म से आकर्षित हो श्रद्धा रूप जल से पूर्ण हो दुलोक में प्रवेश कर चंद्रमा रूप हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए उन्होंने अग्निहोत्र किया था। किंतु यहाँ तो उपासना के लिए प्रधानतया 5 अग्नियों के संबंध से आहुतियों का परिणाम ही बतलाना अभिष्ट है, यजमानों की गति नहीं। उसका तो श्रुति आगे चलकर ध्रुमादिक कर्म से विद्वानों की गति का तथा विद्या से प्राप्त होने वाली विद्वानों की उत्तर मार्गीय गति का वर्णन करेगी। इति छांदोपनिषद पंचम अध्याय चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचम खंड पर्जन्य रूपा अग्नि विद्या व श्रुति द्वितीय होम के पर्यार्थ का वर्णन कर दी है। हे गौतम, पर्जन्य ही अग्नि है, उसका वायु ही समिध है, बादल धूम है, विद्युत ज्वाला है, वज्र अंगार है तथा गर्जन विस्फुलित है। हे गौतम, पर्जन्यो वाव पर्जन्य ही अग्नि है, वृष्टि के जो साधन है उसके अभिमानी देवता विशेष का नाम पर्जन्य है, उसका वायु ही समिध है, क्योंकि पर्जन्य रूप अग्नि वायु से ही प्रदीप्त होता है। जैसा कि पूर्वीय वायु आदि की प्रबलता होने पर वृष्टि होती देखी जाने से सिद्ध होता है, धूम का कार्य होने तथा धूमवत देखा जाने के कारण बादल धूम है, प्रकाश में समानता होने के कारण विद्युत बिजली ज्वाला है, कठिनता के कारण अथवा विद्युत से संबंध रखने के कारण वज्र अंगार है, हादनीय विस्फुलित लिंग है। मेघों की गर्जना के शब्दों को हादनी कहते हैं। विप्र क्रीडत्व मतलब इधर उधर फैले रहने में समानता होने के कारण वे विस्फुलित लिंग है। उस अग्नि में देवतागण राजा सोम का हवन करते हैं, उस आहुति से वर्षा होती है। उसी अग्नि में देवगण पूर्ववत राजा सोम का हवन करते हैं, उस आहुति से वर्षा होती है। श्रद्धा संज्ञक आप इस द्वितीय पर्याय में सोम के आकार में परिणित हो पर्जन्यों को प्राप्त होकर वृष्टि रूप में परिणित हो जाते हैं। इति छांदोपनिषद पंचमाध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम।